नमस्कार, मैं नीरज अरोड़ा, मैथमेटिक्स लेक्चरर देव स्कूल तारानगर से। जैसा कि आपको पता है कि देव स्कूल के इस YouTube चैनल देव ग्रुप तारानगर के नाम से जो चैनल चल रहा है उसमें ऑनलाइन स्टडी चल रही है। पर अगर आप चाहते हो कि वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी मिले, PDF भी मिले, आपके जो डाउट हो आप वो डाउट भी सॉल्व कर सको, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सको, इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्कूल की एक ऐप चल रही है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। जो आपको लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, जो भी PDF मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे उसका भी कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक स्कूल का एक नंबर है उस पर संपर्क करना होगा 8111449360। इस नंबर पर आपको कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर बताना होगा, जिससे होगा कि आपके पास स्कूल की तरफ से एक मैसेज आएगा। जो आप मोबाइल नंबर बताओगे उस पर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें आपका यूज़र ID और पासवर्ड दिया होगा। आप उस यूज़र और ID और पासवर्ड को उस ऐप में डालें तो आप ऐप ओपन कर सकते हैं और वीडियो वगैरह देख सकते हैं, PDF आप देख सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कूल से पहले संपर्क करना होगा इस नंबर पर। और ये ऐप केवल स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, इसमें आप कोई सा भी बच्चा, कहाँ का भी बच्चा हो वो जुड़ सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लास 12वीं में कॉन्टिन्यूटी का, वो अपना कंप्लीट हो गया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। अवकलनीयता पढ़ना है अपने को, डिफरेंशियबिलिटी ये होता क्या है, पहले अपने ग्राफ की सहायता से पढ़ते हैं कि यदि कोई आपको एक संतत फलन दिया है y बराबर fx, एक फलन दिया है कौन सा, y बराबर fx, ये फलन किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। कब कहलाता है, जब x बराबर a पर वक्र पर आप एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सकते हो, अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सकते हो। आपको कोई एक वक्र दिया जाएगा, वो वक्र जिस बिंदु पर आपको अवकलनीय जांच करनी है, अगर उस बिंदु पर एक अद्वितीय, अद्वितीय से मतलब होता है एक ही, अगर उस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो तो जो वो फलन होगा वो कौन सा फलन होगा, अवकलनीय फलन होगा। कौन सा फलन होगा, अवकलनीय फलन होगा। या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि अवकलनीय कब नहीं होगा, अगर x बराबर a पर जो आपका ग्राफ है, वक्र है, अगर वो टूट गया, या ये कह दे कि उसका कोण में परिवर्तन हो गया, या आपको ग्राफ नुकीला प्राप्त हो, उसका कोण में परिवर्तन हो जाए, या अपनी दिशा चेंज कर ले, या जो ग्राफ है वो नुकीला प्राप्त हो जाए। नुकीले से मतलब कुछ इस प्रकार का ऐसा ग्राफ प्राप्त हो जाए, यहाँ नुकीला प्राप्त हो रहा है, ये अपना कोण परिवर्तन कर रहा है, तो ये फलन है, इस पॉइंट पर क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता। फलन दिया आएगा, वो फलन किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा उस पर खींची जानी चाहिए, ग्राफ है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नुकीला सिरा प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब ये तो थी ग्राफिकल बात। अब अपने करते हैं गणितीय रूप की, इसको क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है, अवकलनीय को जांच कैसे करना है। देखिए, तो सबसे पहले है कोई फलन y बराबर fx अपने प्रांत के किसी बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। कोई भी फलन है y बराबर fx, वो अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है यदि दायां अवकलज तथा बायां अवकलज, दायां अवकलज तथा बायां अवकलज विद्यमान हो तथा बराबर हो, दायां और बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देनी चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए।
और विद्यमान होने के साथ साथ वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए, तब ही वो फलन क्या होता है, अवकलनीय फलन होता है। अब जैसे बायां अवकलज है, बायां अवकलज जिसको अपने क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दाएं अवकलज को क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, विद्यमान होने के साथ साथ बराबर भी होने चाहिए, तब ही वो फलन क्या होगा, किसी पॉइंट पर अवकलनीय होगा। अब ये दायां और बायां अवकलज निकाला कैसे जाएगा, वो अपने चेक करते हैं। किसी बिंदु x बराबर a पर बायां अवकलज, किसी बिंदु x बराबर a पर बायां अवकलज। तो सबसे पहले देखते हैं बायां अवकलज कैसे निकाला जाएगा। बायां अवकलज के लिए इसको लिखने के संकेत कई है, राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखने के संकेत कई है। इसे अपने ये लिख सकते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखने के संकेत, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a पॉइंट पर fx आएगा, a पॉइंट पर निकालना है। इसे अपने यूं भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड f डैश a का मतलब क्या होता है कि एक बार अवकलन किया हुआ, डेरिवेटिव किया हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a, ठीक है। इसे अपने यूं भी लिख सकते हैं, f डैश a माइनस 0, f डैश a माइनस 0। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है जो अपने यहाँ काम में लेंगे, जो अपने सारे क्वेश्चन करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, f डैश a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, माइनस का f a बटा में माइनस h। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपने काम लेंगे। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाता है इस प्रकार से। अब अपने देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखने का जो संकेत है वो आर डी एफ ए, यानी राइट डेरिवेटिव एफ ए, या आपने ये लिख देंगे राइट एफ डैश ए, या आपने लिख देंगे एफ डैश ए प्लस 0। ए यहाँ वो बिंदु है जिस बिंदु पर आपको अवकलनीय निकालने के लिए कहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डैश ए प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h। ये दो चीजें आपको निकालनी है। अगर ये दोनों आपस में क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं, तब आप कह सकते हो कि x बराबर a पर जो फलन है वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। क्या होगा भाई, अवकलनीय होगा। तो ये सबसे पहला टॉपिक अपनों ने पढ़ लिया, दो चीजें पढ़ ली कि ग्राफ से अवकलनीय कैसे चेक होता है, दूसरी बात कि एक बिंदु पर अवकलनीय चेक करना हो तब कैसे होता है। अब अपने बात करते हैं तीसरी चीज कि अंतराल में अवकलनीय कैसे चेक करेंगे। अंतराल में अगर आपको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल दिया है तब अवकलनीयता की जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने चेक करते हैं, फलन y बराबर fx कोई दिया हो और अगर आपको अंतराल दे रखा हो ओपन यानी खुला, x बिलोंग्स करेगा a से b में, अवकलनीयता का परीक्षण, अवकलनीयता का परीक्षण, इसमें कैसे जांच करेंगे। इस अंतराल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि a और b को छोड़कर इसके बीच की सारी वैल्यू लेनी है। तो आप क्या चेक करोगे, इस अंतराल में a और b को छोड़कर इसके बीच के सारे वैल्यू पर, बीच के सारे मानों पर फलन क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय से मतलब उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास एक अंतराल आया 1 से 4, तो आप इसके बीच में 2 पर 3 पर अवकलनीयता की जांच करोगे। अगर 2 और 3 दोनों पर फलन अवकलनीय हुआ तो ये इस अंतराल में भी फलन क्या होगा, इस अंतराल में भी फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। आगे चेक करते हैं कि जब आपको अंतराल दिया हो, दूसरा एक फलन दे रखा हो y बराबर fx, अंतराल अब आपको दे रखा हो, क्लोज इंटरवल दे रखा हो, तब अवकलनीयता की जांच कैसे करेंगे। इसके लिए आपको 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहली चीज, फलन y बराबर fx इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी बात, x बराबर a पर, इस पॉइंट पर दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, ओनली विद्यमान होना चाहिए। वैल्यू क्या आएगी उससे कोई मतलब नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं बनना चाहिए। और तीसरी चीज, x बराबर b पर बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो जब भी आपको ये अंतराल दिया आएगा आप तीन चीजें निकालोगे। सबसे पहली चीज, जो फलन है इस अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी चीज, x बराबर a पर दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। और तीसरी चीज, x बराबर b पर बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। तो इसके बाद अपने देखते हैं कि कौन कौन से फलन है जो हमेशा अवकलनीय होते हैं और कौन कौन से ऐसे फलन है जो अवकलनीय नहीं होते। देखिए, सर्वत्र अवकलनीय फलन जो हमेशा ही क्या रहते हैं, अवकलनीय रहते हैं। सबसे पहला अचर फलन, अचर फलन जो हमेशा ही क्या रहता है, यहां पर C बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। अचर फलन जो हमेशा क्या होता है, अवकलनीय होता है। दूसरा लघुगणकीय फलन यानी log वाला, log e बेस x। तीसरा चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन a की पावर x वाला। उसके बाद बहुपद फलन, बहुपद फलन जैसे a0 a1x a2x स्क्वायर, इसी प्रकार चलते जाएं an(x) की पावर n। कुछ इस प्रकार के जो आपके पास फलन आएंगे, जैसे तत्समक फलन। तत्समक फलन कौन सा होता है, fx बराबर x होता है। इसके अलावा त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। ये सभी जो फलन हैं ये अपने अपने अंतराल में संतत होते, अवकलनीय होते हैं। अपने अपने अंतराल में यानी प्रांत में क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। जैसे sin x और cos x है, ये तो प्रत्येक बिंदु पर ही अवकलनीय होगा। tan, cot, sec, cosec ये जिन बिंदुओं पर इन्फिनिटिव होते हैं यानी जिन बिंदुओं पर इनका ग्राफ टूट जाता है उन बिंदुओं पर ये अवकलनीय नहीं होते। उसके अलावा ये सभी पर क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। एक आता है मापांक फलन। कौन सा फलन है, मापांक फलन, या अपने बोलते हैं निरपेक्ष मान फलन। कुछ इस प्रकार का जो फलन आता है ये हमेशा सतत तो होता है पर अवकलनीय नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। किस वजह से नहीं होता, इसका कारण देखिए कि जो मापांक फलन होता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है, वो हमेशा सतत तो होएगा पर अवकलनीय नहीं होएगा। कारण क्या है कि जब आप मापांक का ग्राफ बनाते हो, मापांक x का, तो कुछ इस प्रकार का आता है। अब अवकलनीय का और संतत का दोनों का आपको अंतर पता होना चाहिए। संतत तो क्या कहता है कि जो ग्राफ लगातार चलता रहे, पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, तो ये ग्राफ लगातार चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। और अवकलनीय क्या बोल रहा था कि कोण परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, यानी नुकीला सिरा प्राप्त नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ हो रहा है। इसके लिए ये फलन अवकलनीय नहीं है, ये फलन अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन सदैव संतत भी होते हैं, संतत भी होते हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फलन अवकलनीय हुआ तो वह निश्चित रूप से संतत भी होगा,
परंतु अगर कोई फलन संतत हुआ तो वो अवकलनीय हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका कारण समझिए। इसका कारण क्या है, देखिए अभी अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने मोड एक्स वाला, ये वाला, ये फलन संतत था पर अवकलनीय नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप कोई फलन अवकलनीय निकालोगे, वो फलन अगर अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से संतत भी होगा, पर अगर कोई संतत हुआ तो उसका अवकलनीय हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने अब चैप्टर करना है 6.2। तो 6.2 आपका जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको वो करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन दे रखा है आपको तत्समक फलन f(x) बराबर x, और ये क्या रखा है बताइए, ये प्रत्येक नंबर के लिए, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या है, अवकलनीय है। ये आपको चेक करना है। और वैसे भी आपको मैंने बता दिया कि तत्समक फलन हमेशा क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं, संतत भी होते हैं। अब अपने को जांच करके बतानी है कि ये अवकलनीय कैसे होते हैं। तो अपने मान लेते हैं कि माना मेरे पास कोई एक बिंदु है A जो कि रियल नंबर में से मैंने लिया, तो मैं चेक करता हूं कि इस बिंदु पर यह फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी f डैश a माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बटा में माइनस एच, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए अब आपको फलन उठाना है f(x) और उसमें x की जगह क्या रखना है, a माइनस h रखना है। तो ये रहा फलन, उसमें x की जगह क्या रखोगे, a माइनस h माइनस, अब फलन उठाना है और उसमें x की जगह क्या रखना है, a रखना है। तो यहाँ आ गया a बटा में क्या आएगा, माइनस h, a से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बटा माइनस h, ये कट जाएगा। तो आपके पास जो f डैश a माइनस 0 यानी जो बायां अवकलज आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब अपने को निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि कैसे निकलेगा, f डैश a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बटा में h, इसे सोल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, फलन उठाना है उसमें x की जगह क्या रखना है, a प्लस h रखना है, रख देते हैं a प्लस h माइनस, अब फिर फलन उठाना है उसमें a की जगह क्या, x की जगह क्या रखना है, a रख दिया बटा में h, a से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा h से h कैंसिल हो गया, कितना आ गया, a आ गया। तो f a प्लस 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो समीकरण 1 व 2 से कि जो f डैश a माइनस 0 और f डैश a प्लस 0 दोनों बराबर आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 पर जो फलन है वो कौन सा फलन है भाई, अवकलनीय फलन है। कौन सा फलन है, अवकलनीय फलन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं। मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ग्राफ से अवकलनीय कैसे चेक करते हैं, किसी एक बिंदु पर अवकलनीय कैसे चेक करते हैं, अंतराल में कैसे चेक करते हैं, हमेशा अवकलनीय कौन कौन से होते हैं। और खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो फलन अवकलनीय होगा वो हमेशा सतत भी होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। कारण क्या है आपको डायग्राम से बता दिया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।